हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अगस्त। Ace of Chalices, Ace of Pentacles, the Moon, the Battle Wagon, the Set। तो यहाँ पे द मून का कार्ड है। मून के कार्ड के साथ जमनाय, कुछ ऐसा हो सकता है जो आप देख नहीं पा रहे, मगर आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि द सेट का कार्ड क्लियरली आपके इंट्यूशन को शो कर रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। शायद आपके आसपास बहुत सारे साइंस भी हों, रिपीटिंग नंबर्स या कोई कोट या कुछ और, जो आप तक कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है। और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके सामने आएगी एंड आप डायलेमा में पड़ जाएंगे, क्योंकि द बैटल वैगन का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपको जल्दी होगी अपने रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेज पर जाने की। आपको जल्दी होगी इस रिलेशनशिप को इसके अंजाम तक पहुंचाने की, मगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, एक स्टेज पे जाके आप ये सोचने लगेंगे कि क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो काफी जल्दी ही आगे बढ़ गया। हो सकता है आप एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं जानते और चीजें काफी फास्ट हुई हैं। वैसे एस ऑफ चैलिसेस के साथ ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आया तो आपको लगा कि आपकी विश पूरी हो गई। आपने जैसा पर्सन अपने लिए मांगा था वैसा पर्सन आपको मिला। ऐसा नहीं है कि ये वैसा पर्सन नहीं है, डेफिनेटली इनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं और ये पर्सन इसीलिए आपकी लाइफ में आया है क्योंकि आपने इन्हें अट्रैक्ट किया है। ओके, और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप फील कर सकते हैं कि आपका और उनका फ्यूचर जो है एक साथ जुड़ा हुआ था। हमेशा से आपका मिलना डेस्टिनी था, पर यहाँ पे कुछ ऐसा है जो शायद आप नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि जो आप जानते हैं वो झूठ है, पर कुछ हिडन है। ओके, द मून के साथ ऐसा हो सकता है कि किसी चीज को लेके आपके मन में डाउट आए। अगर ऐसा है तो इन डाउट्स को इग्नोर मत कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड किसी भी बात पे बिल्कुल ओपन होकर डिस्कशन कीजिए। यहाँ पे किसी भी डाउट के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका रिलेशनशिप एक बहुत इम्पोर्टेंट फेज में आ गया है और यहाँ पे अब जो भी आप डिसीजन करेंगे वो लाइफ में लंबे समय तक आपके ऊपर असर डालेगा। तो द मून के साथ जरूरी है डेप्थ में देखना और ये जानना कि ये पर्सन क्या वही है जो आप समझ रहे हैं और क्या ये वैसी जिंदगी आपको दे सकते हैं जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। कुछ जरूर है ऐसा जो आप जानना चाहेंगे इनके बारे में। ओके,
हालांकि हर किसी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ही आपको इतना सोचने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपकी सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है। और ये जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट भी नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Wheel of the Year, Ace of Wands, Page of Pentacles, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles। तो यहाँ पे द व्हील ऑफ द ईयर है। द व्हील ऑफ द ईयर के साथ लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस आपको एस ऑफ वॉन्ड की तरफ ले जा रहे हैं। आई मीन उस चीज़ की तरफ जिसका इंतज़ार आपको हमेशा से था। ओके, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग है। इस पर्सन को अभी तक भी ये यकीन नहीं है कि आपका और इनका रिलेशनशिप मैरिज में बदलेगा या फिर लॉन्गर रन में चलेगा, क्योंकि ये अभी तक अपने आप को पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाए हैं। द मून के कार्ड के साथ शायद ऐसा कुछ हो सकता है जो इन्हें बार बार सोचने पे मजबूर कर रहा है, और इन्हें लग रहा है कि ये जो चीज़ है या ये जो भी बात है ये आपको उनसे दूर कर देगी एंड आप उन्हें समझेंगे नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। आई मीन ये जो भी रीज़न है ये इतना बड़ा नहीं है कि ये आप दोनों को सेपरेट कर सके। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर हो सकते हैं इस बात को लेके कि उन्होंने आपको ये बात पहले क्यों नहीं बताई, पर ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस बात पे आप दोनों अलग हो जाएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लिए एक फ्यूचर दिखाई दे रहा है साथ में, एंड ऐसा लग रहा है कि चाहे जो भी हो उसके बाद आप साथ होंगे, और यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है। 7 ऑफ एथम्स के साथ आप बार बार पीछे मुड़ के देखना चाहेंगे कि आखिर इस पर्सन से आपका क्या कनेक्शन है। आपको ऐसा लगेगा कि आप इन्हें कई सालों से जानते हैं, जबकि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप ही हो, एंड फिर भी यहाँ एक अजीब तरीके का पुल है, एक खिंचाव, एक कनेक्शन है जो आपको बार बार ये सोचने में मजबूर करेगा कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, एंड ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है आपके और इनके बीच का। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। टीचिंग, यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न। आप दूसरों को सिखाते हैं, आप दूसरों को ये बताते हैं कि लाइफ को कैसे जिया जा सकता है। आपकी पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी आप जितना समझते हैं उससे ज़्यादा लोगों के काम आती है, उससे ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है। तो इस पर्सन को भी आपसे सीखने की ज़रूरत है और वो सीख रहे हैं, एंड उनसे भी कोई गलती हो सकती है,
पर वो उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ सुधर जाएगा और आप साथ होंगे। तो ये है रीडिंग अगस्त के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।